कॉस्पी, स्ट्रेट टाइम्स, हैंग सेंग और साथ ही साथ शंघाई, इनको एक बार देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर कैसा माहौल है। आप देखिए इस वक्त निकाई करीब 2.25% ऊपर, दैट्स गुड, और कॉस्पी लगभग 21 अंक ऊपर, यानी फीसदी के लिहाज से लगभग 3/4% ऊपर है। ताइवान का इंडेक्स करीब 0.2% ऊपर ट्रेड करता हुआ। बाकी अगर आप देखें इस वक्त एशिया में हरियाली छाई हुई है, नो डाउट। और आगे बढ़ते हैं और कुछ इंडेक्सेस को लेके आइए। कॉस्पी आपके स्क्रीन निकाई आपके स्क्रीन पर आप देखें 0.2% है। शंघाई लगभग फ्लैट है इस वक्त, और हैंग सेंग करीब 1/4% की अगर आप देखें तेजी है। बाकी स्ट्रेट टाइम्स हल्का सा बैकफुट पर ट्रेड कर रहा है। आइए एसएक्स निफ्टी और एशियन मार्केट्स के बाद जरा आपका की मुलाकात करा देता हूँ कि आज इस शुक्रवार को हमारे साथ कौन कौन मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में जुड़ेगा, और फिर हम बात करेंगे 10 कदम में भी जिन लोगों से। वो हैं प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान। श्री प्रकाश दीवान फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। FNO से बातचीत करेंगे आशीष ब्रह्मपाठी के साथ। राजेश पालवे होंगे हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज से। मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल होंगे लखनऊ से। प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा। सेंट्रल वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मोदा होंगे हमारे साथ। रचना वैद्य होंगी हमारे साथ thestreetwinners.com की। उसके बाद राहुल शर्मा होंगे इक्विटी 99 के। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। ठीक 9 बजे से पहले अगर आप देखिए उनकी कॉल को समझेंगे। और श्री संजीव भसीन हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ेंगे 9:45 पर। बाजार पे उनका नजरिया और साथ ही साथ उनके टॉप कन्विक्शन ट्रेड। शैल जी, चलिए आपके सामने 8 टेक्निकल और फंडामेंटल दिग्गजों का पैनल सुसज्जित है, जो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन बढ़िया सौदे करवाएगा। और वीरेंद्र जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि आज शुक्रवार है, तो उसके लिए भी शुक्र है प्रभु का। बढ़िया आपको मोमेंटम और अच्छी तेज़ी आपको कई सेक्टर्स में आती हुई दिख सकती है। लेकिन क्या रुझान और क्या सुझाव आपको अमेरिकी बाज़ारों से आते हुए दिखे, ये हमें बताएंगे नीरज जी। वाजपेयी साहब, स्वागत है आपका। डाउ वापस 34,000 के पार, शानदार मोमेंटम नैस्डैक और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लौटा। बताइए क्या बता रहे हैं हमारे अमेरिकी बाजार? शायद अमेरिकी बाजार बढ़िया बाउंस बैक जिसको कहते हैं, 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद वहाँ बाउंस बैक देखने को मिला। और ये सभी तरफ था, ओल्ड इकोनॉमी, डाउ जोन्स में, S&P में, इवन नैस्डैक के स्टॉक्स भी बाउंस करते हुए दिखे। तमाम स्टॉक्स में तेज़ी बनी। तो उसके रीज़न में ये था, देखिए परसों क्यों गिरा था, क्योंकि इन्फ्लेशन का आंकड़ा जिसका मैं जिक्र कर रहा था बहुत ही ख़राब नंबर आया है, तो इस वजह से परसों बहुत गिरा था। लेकिन कल मार्केट चढ़ के आया क्योंकि जॉब डेटा अच्छा आया, और ये उम्मीद बन रही है कि 2 दिन बीत गए उस नंबर को आए हुए, अभी तक कोई ऐसा एडवर्स कमेंट किसी भी फेड की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। तो ये यकीन है लोगों को कि फिलहाल कुछ होने वाला नहीं कि बॉन्ड बाइंग में या किसी चीज़ में कोई टैपरिंग होगी, तो वो एक राहत थी। दूसरा रीज़न था कि जॉब नंबर्स अच्छा है, तो 3 दिन की गिरावट के बाद एक बाउंस बनता था, और वही बाउंस आपको देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि लोग अभी जो है ग्रोथ की बजाय वैल्यू स्टॉक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए नैस्डैक की बजाय डाउ में ज़्यादा तेजी है, और नैस्डैक अपने ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में भी आया है। लेकिन डाउ जोन्स में ऐसा नहीं देखने को मिला, वहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो ये अमेरिकी बाज़ारों की तस्वीर थी। कच्चे तेल से भारत को प्राइस वाइज थोड़ी राहत हो सकती है, लेकिन अनुमान ये है कि यहाँ पे थोड़ी डिमांड कम हो रही है, शटडाउन वगैरह चल रहे हैं इसकी वजह से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक फौरी तौर पे आप कह सकते हैं कि 3% की गिरावट हो सकता है, सेंटीमेंट के तौर पे यहाँ पे पॉजिटिव दिखे। और तीसरा अहम फैक्टर है इसराइल वाला, जहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, और लगातार वहाँ पे रॉकेट से एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। वो कंसर्न बना हुआ है क्योंकि अब इसमें धीरे धीरे अरब की दूसरी कंट्रीज़ फ़िलिस्तीन की तरफ से और यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री इजराइल की तरफ से लामबंद होती हुई दिख रही हैं। तो वो थोड़ी सी एक चिंता की बात है, लेकिन उस पर नज़र बनाए रखनी चाहिए कि आगे देखें कैसे डेवलपमेंट होता है उसमें। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप नीरज जी। मेरे ख्याल से ये जो मिडिल ईस्ट में परेशानी आपको इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में होती हुई दिख रही है, ये शायद ग्लोबल मार्केट्स पर एक गहरा बादल आपको छाता हुआ दर्शाए। लेकिन देखते हैं किस तरीके से आपको ये लड़ाई पैन आउट होती हुई दिख रही है। उम्मीद की जाती है कि दोनों तरफ जो समझदार लोग हैं वो पीछे हट जाएंगे और ये परेशानी आपके सामने कुछ दिनों में गायब होती हुई दिखेगी। लेकिन ये बात सही है, डाउ में एक बहुत अच्छा उछाल, 3 दिन की आपने गिरावट देखी थी और एक अच्छा बाउंस बैक अब आपको आता हुआ दिखा अमेरिकी बाज़ारों में। चलिए भारतीय बाज़ारों में आपको क्या करना है आज। चलिए आपके सामने कुछ ऐसे मील के पत्थर प्रस्तुत करते हैं जहां पर आपको ध्यान देना है और हो सके तो वहां पर आपको बढ़िया ट्रेड्स आते हुए दिखेंगे।
कल छुट्टी थी, उससे 2 दिन पहले आपने निफ्टी को लाल निशान में बंद होते हुए देखा लगातार, और कुल मिला के निफ्टी ने 250 पॉइंट बाजार को वापस लौटाए हैं। तो मान के मैं चलता हूं, जिस हिसाब से आपके सामने विदेशी संकेत आते हुए दिख रहे हैं, एशिया मजबूत है, स्ट्रॉन्ग क्लोज आपने अमेरिका में देखा, तो कुछ अच्छा बाउंस बैक आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है। मई की एफएनओ एक्सपायरी के बिल्कुल मध्य में हम लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ से आपको ऑप्शंस प्रीमियम कम होते हुए दिखेंगे, टाइम वैल्यू सीप करती हुई दिखेगी लॉन्ग साइड ऑप्शंस में, तो वहाँ पर खरीदारी अगर आप करें तो सोच समझ कर करें। कोविड संक्रमण के आंकड़े दिल को खुश कर रहे हैं। दिल्ली में अब 11,000 के नीचे आपको संक्रमण कल आते हुए दिखे, ये आंकड़ा करीब 25,000 के पार था 2 हफ्ते पहले। मुंबई ने तो कमाल कर रखा है, अब डेली संक्रमण जो है वो 2,000 के नीचे है। ये बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट्स हैं, और अब जो अटेंशन है वो फोकस होगा वैक्सीन पर। एक भारतीय सरकार ने प्लान निकाला है कि लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन खरीदे जाएंगे। आप समझिए कि अगले 6 महीनों में वैक्सीन मेकर्स पर और उन कंपनीज पर जो वैक्सीन बनाते हैं आपको ध्यान रखनी है। तो फार्मा स्पेस बहुत ही बढ़िया तरीके से चमकता हुआ आपको दिखेगा। अर्निंग्स बहुत शानदार हैं। अगर आप नीरज जी की और आशीष जी की टीम्स पर ध्यान दें तो 20 में से 17 कंपनीज जो हैं वहाँ पर वो अर्निंग रिलेटेड स्टॉक थे, और ज़्यादातर कंपनीज ने मुनाफे में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि दिखाई है, और मार्जिन भी आपको एक्सपेंड होते हुए दिखे हैं। ये दोनों चीज़ें खासकर मेटल स्पेस में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको वापस बाउंस बैक लाती हुई दिखेंगी। और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको ध्यान देना है? पूरी की पूरी एग्री केमिकल रिलेटेड स्कीम आपके सामने चहकती हुई दिख रही है, और पीएसयू सेक्टर, ये 2 थीम्स हैं, एक मोमेंटम में है और एक डीप वैल्यू से ऊपरी सतह की तरफ आपको बढ़ती हुई दिख रही है। पीएसयू स्टॉक्स, खासकर बैंक्स, हमेशा की तरह एक ट्रेडिंग जोन में रहते हैं। जब वो बहुत ही सस्ते होते हैं तो बाजार वहाँ पर आके उनको ऊपर की तरफ लेके आता है, और जब वैल्यूएशंस नॉर्मल होती हैं तो वहाँ से आपको एग्जिट होता हुआ दिखता है। अभी भी बहुत बढ़िया मौके आपको पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में आते हुए दिखेंगे। बाकी सॉफ्ट कमोडिटीज़ मजबूत चल रही हैं। आप शुगर, चीनी, चावल, कॉफ़ी के स्टॉक्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम लॉन्ग साइड पर आता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ध्यान देना है सेक्टर वाइज आगे आने वाले 5-6 घंटे में। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना है आपको बताएंगे वीरेन जी। तो कुमार साहब, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी ने 250 अंक वापस किए हैं बाजार को। बताइए आज की रणनीति क्या होगी आपकी शानदार इंडेक्स पर? जी हाँ शैल जी, देखिए नो डाउट हमने लास्ट सेशन में स्पेशली काफ़ी सरेंडर किया, लेकिन उससे पहले की अगर आप देखें 6 कैंडल्स काफ़ी स्ट्रांग थी, जहाँ पे करीब करीब हमने 14,500 से लेकर समझ लीजिए कि 14,943 तक का सफ़र तय किया। शैल जी, जो वेडनेसडे का लो है और 50 डेमा है, वो आज मेरी इस रणनीति का क्रक्स है। फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें आज प्रभावित करेंगी। आज आपकी अर्निंग्स का दिन अच्छा है, नंबर्स अच्छे आए हैं, डाउ फ्यूचर्स ऊपर हैं, कल भी पुल बैक था, तो बहुत सारे मिक्स अगर आप देखिए चीज़ें हैं। लेकिन मैं मार्केट मैसेज को ट्रेड करना चाहूँगा शैल जी आज, और फ्राइडे फैक्टर है, और अमूमन अगर आप देखें इस दिन उस चीज़ का एक फॉलोअप नहीं मिलता जो कि पिछले कुछ सेशन में कंटिन्यू होती है। तो मैं इसी को देखते हुए अपनी अप्रोच रखूंगा। देखिए इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में आपको प्रेशर नजर आएगा, नो डाउट। 1260 करोड़ रुपए का अगर आप देखें एफआईज का सेलिंग, डीआईज का लगभग 704 करोड़ रुपए का सेलिंग। एफआईज ने इंडेक्स भी 555 करोड़ का बेचा, करीब 5700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट शैल जी, और करीब 2500 करोड़ रुपए का इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर बेचा, और यहाँ पे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। एक चीज़ तो ये भी है, एक धारणा ये भी है कि ये अमूमन एक्सपायरी के दिन होता है, और एक्सपायरी का एक इम्पैक्ट होता है। ये करना क्या चाहिए? आई थिंक इस डेटा को देखकर मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, तो इसीलिए मैं मार्केट मैसेज को रीड करना चाहूँगा और उसी पर ट्रेड करना चाहूँगा। शैल जी, कॉल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग कहाँ हुई है? कॉल्स के स्टैट्स लेके आइए। 14,800 की कॉल में सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है, करीब 14,56,000 का, जहाँ पे उस सेशन में, जिस सेशन में हम डे लो के आसपास क्लोज हुए, कॉल राइटर कंफर्टेबली आके प्लेस्ड था, बैठा हुआ था, वो था 14,800। नीचे पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं शैल जी? 14,500 की पुट में करीब करीब 12 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, और वो हमारी इस सीरीज का, जो मई की सीरीज जिसके हम मिड में हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो हमारा एक सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बेस है। अब आते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। देखिए, जो हमारा वेडनेसडे का लो था, और साथ ही साथ जिस बात की मैं जिक्र मंडे को भी किया था,
ट्यूसडे को भी किया था और वेडनेसडे मॉर्निंग को भी किया था कि मेरा मन अभी निफ्टी को शॉर्ट करने का या फिर शॉर्ट ग्रिप लेने का 610 और 646 से पहले नहीं है। ये वो एवरेज है जिसने हमको गार्ड किया है पिछले 10 सेशन में। और शैल जी, मैं आज भी यही कहूंगा कि ओपनिंग के बाद आई थिंक टर्बुलेंस तो रहेगी थोड़ी बहुत। अगर हम 610 590 के जोन को वॉलेट नहीं करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि हम ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे और ऐसे में हमको पुल बैक ट्रेड लेना है। 710 के ऊपर शैल जी ये पुल बैक और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जिस शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मैंने बात की ना कि एफआईज ने इनिशिएट किए हैं और इनिशिएट हुए हैं, उनमें थोड़ी सी कवरिंग आएगी और वो आपको एक थ्रस्ट देगी कहां तक का, 14,790 से लेकर 800 के जोन तक का, जहां पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारे पास 14,500 के पुट का खेलने का भी एक कंडीशन बनती है शैल जी, और वो है कि अगर हम 590 और 610 को वॉलेट करते हैं, इसका मतलब ये है कि निफ्टी अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको पुट लेनी है। कौन सी? 14,500 की पुट शैल जी, और वो कब तक रखनी है, जिस बात के मैंने जिक्र किया कि 14,500 की पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है। तो 590 610 वॉलेट होने के बाद चांसेस हैं कि आप 490 510 या फिर 540 टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा वो इस सीरीज का एक बहुत बड़ा ऑप्शन बेस है। तो शैल जी, ये थी अप्रोच, ये थे लेवल्स। लेकिन आज फ्राइडे फैक्टर है तो आपको मार्केट मैसेज को रीड करके ट्रेड करना पड़ेगा, ना कि बुल और बेयर बन के। शैल जी, तो चलिए फ्राइडे फैक्टर का ध्यान रखेंगे वीरेन जी। ऐसी क्या बात है, बाजार को खुलने दीजिए, सेटल होने दीजिए और उसके बाद देखते हैं कि कहां आपको निफ्टी लेके जाता है। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए और ये मान के चलिए कि 14,700 पर आपने निफ्टी को बंद होते हुए देखा है, ये हरे निशान में खुलेगा और वहीं रहेगा। चलिए निफ्टी बैंक पर बताइए क्या करना है। आपके सामने 32,450 पर बंद हुआ, लगभग 420 पॉइंट नीचे गिरा और पिछले 2 सेशन में हम लोग निफ्टी बैंक पर 700 पॉइंट वापस कर चुके हैं बाजार पर। बहुत ही शानदार तेजी पीएसयू बैंक्स में है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मायूस हैं। अब बताइए बुल्स क्या करेंगे और बेयर्स क्या करेंगे बैंक निफ्टी पर? जी शैल जी, एक बात तो है कि निफ्टी पीएसयू